उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में जनसभा किया था। 3 फरवरी को मिल्कीपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जनसभा के दौरान मंच पर अवधेश प्रसाद, आर.के. चौधरी, श्यामलाल पाल, पारसनाथ यादव, पृथ्वीराज, राजपाल कश्यप, आनंद सेन, संजय विद्यार्थी, अरविंद गिरी, शकील नदवी, रामकरण निर्वल, लालदेव चौरसिया, महेंद्र यादव सहित तमाम समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। कुंभ जो हो रहा है, जहां पर लोग जगह जगह से, पूरी देश से लोग चल करके आए थे, एक वो कुंभ है और दूसरा मिल्कीपुर का यहां पर समाजवादियों का कुंभ हो रहा है। और ये जो हमारे मिलने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो मिलन का कुंभ है, ये एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेगा। लोग वश से नहीं, विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वश से नहीं, विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। जो घटना फैजाबाद अयोध्या में हुई है, दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। आज जो लोग अपनी बेटी को ढूंढने निकले, उन्हें से लाश मिली और लाश से पहले उस बेटी के वस्त्र मिले, और जिस हालत में उस बेटी के साथ जो हुआ कोई देख नहीं सकता, वो तस्वीरें उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है, एक पिता, एक भावुक व्यक्ति जिसका इतना लंबा सफर राजनीति कर रहा हो, अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें, तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो एम्बुलेंस कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, वही व्यवस्था काम आई महाकुंभ में, वही व्यवस्था काम आई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने जानकार हैं कि बताओ, एम्बुलेंस व्यवस्था ही खराब कर दी। जो पुलिस को दी थी व्यवस्था हम लोगों ने चलाने की 100 नंबर की, वो 100 नंबर भी 112 कर दिया। और 112 करने के बाद आप जानते होंगे, आप लोगों से हिसाब किताब होता है, तभी कुछ न्याय मिलता है, तभी कुछ कार्रवाई होती है। ये जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो, हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी। संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों का हिसाब से सहयोग बनता है।
जब नक्षत्रों का सहयोग बनता है तभी शाही स्नान होता है। शाही स्नान का मुहूर्त भी होता है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हिंदू समाज में तारीख और मुहूर्त दोनों निकाले जाते हैं और उसी के हिसाब से हमारे शाही स्नान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। हादसे में छिपाए करके हादसे को छिपाया इन्होंने हमारे देव तुल्य, हमारे धरती के देव साधु संतों से छिपाने का काम किया और इन्होंने आदेश दिया खाड़े लोगों को कि शाही स्नान के लिए जाइए। ये जो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं वो कभी भी जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेंगे। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण कि अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई उनकी जान नहीं गई होती।